हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट एंड चार्जेस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। बायो सेवर्ट लॉ हम जानते हैं कि हमारा कोई भी मान लीजिए लेंथ ऑफ वायर है जिसका लेंथ dl है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे हमें अगर निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे μ0/4 पाई dl क्रॉस r बाई आर क्यूब। जिसमें अगर हमें डायरेक्शन की बात करें तो dl क्रॉस r हमारा क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल से हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालेंगे, dl क्रॉस r ही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। म्यू की बात करें तो म्यू हमारा होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि मैग्नेट में हमारा परमिएबिलिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है। यही दोनों में अंतर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कोई भी मानिए चार्ज है, चार्ज अगर हमारा क्यू स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है dv, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला μ0/4 पाई q इंटू वी क्रॉस r बाई आर क्यूब। के बारे में तो स्ट्रेट वायर के बारे में बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। अगर हम जानते हैं कि स्ट्रेट वायर है जिसके कारण हमारा θ1 और θ2, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वो वाला θ1 θ2 नहीं लिया है जो मतलब आपको बता दे, जैसे यहाँ पर लेते हैं θ1 θ2, वो नहीं लिया, इसीलिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होगा, cos θ1 प्लस cos θ2। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए ये वायर है, उसके कारण यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 90 डिग्री है ये, और यहाँ पे आपका लिया है θ1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ट्रेंगल में, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस θ1। अगर 90 माइनस θ1 हो गया है तो यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, इसी कारण से, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, वही बात करें अगर स्पेशल केसेस की, तो स्पेशल केस में हमारा इनफाइनाइट वायर में एक थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा और दूसरा के कारण हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट वायर की बात करें तो इनफाइनाइट वायर का होता है μ0I/2 पाई डी, जिसमें दोनों ही थीटा 0 होने के बाद यहाँ पे cos θ1 प्लस cos θ2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाने के कारण हमारा μ0I/2 पाई डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ड्यू टू सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर क्या है ना हमारा, कि यहाँ पे कोई वायर होता है जिसका मतलब n, आपको एक चीज़ ध्यान यहाँ पे देना क्या है कि यहाँ पे μ0I/r² 2 × r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यहाँ पे n का वैल्यू छोड़ देते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न क्वेश्चन में दे रखा है तो आप n का वैल्यू जरूर लें, क्योंकि n क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ टर्न होता है। सेंटर की बात करें तो सेंटर पे हमारा यही x बराबर 0 डाल देंगे तो μ0ni/2r हो जाएगा। n अगर दिया है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे इस फॉर्मूला में। n मतलब नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न इस वायर को मिला है। वहीं जनरल फार्मूला की बात करें तो ये रहा हमारा जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में हमारा आता है μ0I/2r θ/2 पाई। ओके, θ/2 पाई आता है, इसी में हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, थीटा की जगह 2 पाई डाल देंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, ये जो हमारा दे रखा है। अलग अलग थीटा पे हम निकाल सकते हैं अगर आपको जिस तरीके का क्वेश्चन आए। आइए अब बात करते हैं सोलेनॉइड और टोराइड के बारे में। सोलेनॉइड का आपको फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है, बी ऑफ सोलेनॉइड होता है μ0 ni, n होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि n/l, कैपिटल n/l स्मॉल n होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग टोराइड की। टोराइड की बात करें अगर सिंपली, तो हमारा टोराइड क्या होता है, एक तरीके का सोलेनॉइड होता है जिसे हम सर्कुलर तरीके से बना देते हैं, और उसका हमारा फॉर्मूला आता है बी का μ0 ni/2 पाई r। ठीक है, एन यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न होता है पर यूनिट लेंथ। ओके, हम क्या जानेंगे कि हमारा कोई भी मानिए कि बॉडी दे रखा है, बॉडी में हमारा यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, करंट यहाँ पे मान लीजिए कि I1 अंदर में है, I2 है, I3 है। ठीक है ना, तो I5 और I4 क्या है, बाहर में है। तो हम क्या जानते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0 इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड में हमारा यहाँ पर देखिए 2 डॉट दे रखे हैं, डॉट का मतलब हो गया कि इनसाइड का करंट, यहाँ पे भी क्रॉस मतलब डॉट मतलब हो गया हमारे सामने आ रहा है, कोई वायर है जिसका करंट हमारे सामने आ रहा है। क्रॉस मतलब है कि हमसे दूर जा रहा है। आप देखते होंगे ट्रेन पर भी क्रॉस बना रहता होगा पीछे के बॉक्सेस में, तो इसका क्या मतलब है कि वो बॉडी हमसे दूर जा रहा है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे 2 में डॉट है, तीसरे में क्रॉस है, I3 में क्रॉस है, इसीलिए हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं अपोजिट, क्योंकि हम साइन के साथ चलना है, सेम साइन लेना है हमें। अगर हमारा डायरेक्शन चेंज होता है तो साइन ही रिवर्स कर देंगे। अगर फोर्स की बात करें तो कोई मान लीजिए कि चार्ज क्यू है, ठीक है ना, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है, क्रॉस क्रॉस मानिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें हमारा जो फोर्स लगेगा इस पर Q इंटू भी क्रॉस बी लगेगा, यानी Q भी बी साइन थीटा लगेगा, Q इंटू भी बी परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है ना, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू भी। ठीक है, नो वर्क इज डन, क्योंकि देखिए आपको हम बताते हैं एक चीज़, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है। ओके,
अब मानिए कि यहाँ पे आपका कोई चार्ज मूव करने का कोशिश कर रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है भी क्रॉस, यहाँ पे भी है, सेंटर पे मान लीजिए कि बी लग रहा है अंदर की तरफ, तो भी क्रॉस बी क्या हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है, भी बी के बीच का मैक्सिमम एंगल है। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो एफ डॉट डी एस में 90 डिग्री होने के कारण वर्क डन भी जीरो होगा, यानी कोई वर्क नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी चार्ज यहाँ पे वर्क डन नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं हम आगे। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। डायग्राम के मुताबिक आपको दिख रहा होगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी, और यहाँ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी भी, और चार्ज है इसका क्यू, मास है इसका एम, तो रेडियस हमारा क्या होता है एम भी अपन क्यू भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे इसको कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता देते हैं। एम भी स्क्वायर बाई आर को हम लोग इक्वेट कर दिए किससे, क्यू भी बी से, ओके, भी से भी कट गया, रेडियस बराबर यहाँ से आ गया एम भी अपॉन क्यू बी, ओके। एक और चीज देखिए, यहाँ पे एम भी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का क्या मतलब है कि अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, एक तरीके से हम यूज करते हैं। टाइम पीरियड होता है 2πm बाई क्यू बी, यानी कि टाइम पीरियड को याद रखना है आपको 2πm बाई क्यू बी, और ओमेगा हो जाता है 2π बाई टी, इसीलिए क्यू बी बाई एम, इतना आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल याद कर ले इसे। अच्छा चीज़ दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जितना दूर है वहीं तक वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका खत्म हो रहा है, यहाँ पर इस जगह पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से ये सर्कुलर मोशन में जा रहा था, लेकिन यहाँ टेंजेंशियली बाहर आएगा, एकदम बाहर आएगा टेंजेंशियली, तो इसका थीटा आपको याद रखना है साइन इनवर्स क्यू बी टी बाई एम बी। और एक अगर आपको ये याद नहीं भी रहता है तो आप निकाल सकते हैं एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करके फॉर्मूला से साइन थीटा टेन थीटा लेकर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका एक मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी मान लीजिए कि 9 नंबर केस में हो रहा है कि हमारा कोई भी मान लीजिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने आपको कोई भी बॉडी को भी वेलोसिटी से कुछ थीटा एंगल पे फेंक दिया है, तो थीटा एंगल पे जब आप फेंकेंगे तो ये एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। हेलिकल पाथ को फॉलो करने के बाद इसका रेडियस हो जाएगा एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा भी कॉस थीटा और भी परपेंडिकुलर हो जाएगा भी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाने के कारण यहाँ पे एम भी साइन थीटा अपन क्यू बी हो जाएगा, क्योंकि एम भी परपेंडिकुलर अपन क्यू बी होता है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, भी का साइन थीटा, ठीक है ना। टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm अपॉन क्यू बी हमेशा की तरह, टाइम पीरियड वही रहेगा, और पिच हमारा वही हो जाएगा, पिच यानी कि भी कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, कितना दूर ये पार्टिकल इस तरीके से यहाँ पे मूव किया है। पे कुछ कुछ केसेस में क्या होते हैं ना, यहाँ पे कोई मानिए वायर दे रखा होता है, उस पे मानिए कि इस तरफ फोर्स लगता है Q इंटू वी बी। वी बी कहाँ से आता है, भी क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल से, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगते रहता है क्यू ई, ठीक है ना। तो हम इसे इक्वेट कर देंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा, भी बराबर आ जाएगा ई बाई बी केस में। चलिए अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे। मान लीजिए कोई वायर का लेंथ एल है, तो उस पर हम लोग का मानिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, आई एल बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। अगर हम लोग क्लोज लूप की बात करें तो एफ नेट हमारा जीरो होगा। पैरेलल लूप की बात करें तो फोर्स हमारा होगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन एल टू पाई डी। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दोनों करंट का सेम है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स हमेशा यहाँ पे लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे करंट हमारा नीचे की तरफ है, एक हमारा ऊपर की तरफ, यानी मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमारा रिपल्सिव लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, साइन में माइनस आ जाएगा, ओके। म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी, म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी। बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, तो देखिए यहाँ पर एक वायर दे रखा है कुछ इस तरीके से, और इसमें से मैग्नेटिक मोमेंट निकल रहा है। हम बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस निकल रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पे डॉट निकल रहा है, ठीक है ना। क्रॉस को हम हटा देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे डॉट निकल रहा है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड, डॉट मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब डॉट निकलने के कारण हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि करंट तो यहाँ से आ ही जा रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो N इंटू आई इंटू ए होता है। याद कर लीजिए इसे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न होता है, ए क्या होता है, एरिया ऑफ लूप होता है। और अगर हम लोग बात करें तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, N इंटू
आई और ए, राइट हैंड थंब रूल से, यानी कि आई और ए का हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एम आएगा ऊपर की तरफ। अगर हम लोग बात करें टॉर्क की, तो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी में टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता था, यहाँ पे एम क्रॉस बी होगा। पी को बेसिकली हमने एम से एक्सचेंज कर दिया है। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो माइनस ऑफ एम बी हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, माइनस पी ई, पी डॉट ई। ओके, अगर हम लोग बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, यानी मिनिमम हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन अनस्टेबल में मैक्सिमम होता है, आप भी जानते हैं। तो मैक्सिमम होने के लिए थीटा को होना होगा 180 डिग्री, तभी हमारा मैक्सिमम जनरेट हो पाएगा टॉर्क एम बी। ओके, अब बात करते हैं फोर्स ऑन लूप इन नॉन मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म बी। ओके, अगर हम लोग का बी ही यूनिफॉर्म नहीं है तो फोर्स हमारा क्या होता है, एम बी। फोर्स क्या होता है हमारा, एक तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे फोर्स बड़ा होता है एम बी। तो हमारा यहाँ पे फोर्स हम लोग का बी ही यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स के साथ वैरी कर रहा है। तो हम बी नहीं क्या लिखेंगे इसे, डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स की जगह पे डी एफ होगा, ठीक है ना। और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन में भी यूज आ सकता है। अगर बी किसी भी चीज़ का फंक्शन दे दे, एक्स का फंक्शन दे दे, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब जाके आपका बी आएगा उस टाइम ऑफ इंटरवल पे। अब हम लोग चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी समय हो रखा है। अगले वीडियो में आप सभी से वापस से मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और आपने इसे बहुत इंजॉय भी किया होगा और समझा भी होगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।